एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंकल यू अपना हेयर कट करवाने के लिए वांग की शॉप पर गए होते हैं। जब वांग उनसे पूछता है कि उन्हें किस तरीके का हेयर कट चाहिए, उन्होंने कुछ टाइम पहले ही तो हेयर कट करवाया था। इस पर अंकल यू उसे एक पेपर निकाल कर देते हैं। असल में वो पेपर था अंकल यू की कैंसर रिपोर्ट का, जो देखकर वांग बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है। वो सभी को इस बारे में बताने जाने लगता है ताकि वो अंकल यू की कोई मदद कर सके, पर वो उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और वांग को समझाते हैं कि उसके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। वैसे भी वो ओल्ड हो चुके हैं, तो उनकी लाइफ ख़त्म होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो किसी को भी इस बारे में बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपनी लाइफ का आखिरी टाइम भी स्ट्रॉन्ग बनकर ही जीना चाहते थे। इसलिए वो अपने बाल पूरी तरीके से शेव करवाने के लिए आए होते हैं, ताकि जब उनकी कीमोथेरेपी हो तो वो अपना सीक्रेट सभी से छुपा कर रख सके, जिसकी वजह से अब वांग भी कुछ नहीं बोल पाता और अंकल यू के सर के सारे बाल शेव कर देता है। वो काफ़ी इमोशनल भी होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंग और बाकी की लेडीज़ डांस क्लास में जाती हैं। असल में वो लोग फीस पर डिस्काउंट लेने के लिए जाती हैं, जहाँ ये काम फेंग करती हैं, क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट थी। इसलिए डांस टीचर उन्हें फ़ीस पर 90% डिस्काउंट भी दे देता है और वो सभी अब प्रैक्टिस पर आने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आगे हम देखते हैं कि ये लोग मिलकर अपनी टीम का नाम सोच रहे थे। तभी वहाँ पर अंकल यू सर पर एक विग लगाकर शियोंग को रोज़ देने के लिए आते हैं, जो देखकर मैंग हंसकर उनसे कहती है कि उसकी हेयर स्टाइल की वजह से वो रोज़ उस पर ज़्यादा सूट कर रहा है, तो उसे वो रोज़ अपनी शर्ट पर लगा लेना चाहिए। फिर अंकल यू गेम खेलने के लिए चले जाते हैं और मैंग बाकी लेडीज़ के साथ अपनी टीम का नाम सोचने लग जाती हैं। उनकी टीम सबसे अलग थी, तो उन्हें एक यूनिक नाम भी चाहिए था। तभी मैंग अंकल यू को गेम खेलते वक्त सुनती हैं, जो कि गेम जीतने के बाद वांग से कहते हैं कि उन्होंने 50,000 विन वाली टेक्निक यूज़ किया जीतने के लिए। मैंग को एक आइडिया आता है और वो अपनी टीम का नाम भी 50,000 पीपल रख देती है, यानी कि उन सब में 50,000 पीपल जितनी पावर थी। अब शाम को मैंग डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी शियोंग भी ऑफिस से वहाँ पर आ जाती है। तो मैंग उसे अपने डांस ग्रुप का नाम बताती है और कहती है कि आखिर उसने कर ही दिखाया और सभी लेडीज़ को मना लिया। शियोंग भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो मैंग से पूछती है कि आखिर उसने ये सब कैसे किया, क्योंकि उसके साथ की सारी लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। तो मैंग उसे बताती है कि उसने जो पैसे फ्यूनरल में अर्न किए थे, उन पैसों से उसने पहले ही टीचर को पूरी डांस फीस दे दी थी और बस ऐसा एक्ट करने के लिए कहा था कि वो 90% डिस्काउंट दे रहा है। ये सब मैंग ने उसके लिए किया, क्योंकि वो जानती थी कि जिन लेडीज़ के साथ वो डांस करने वाली है उनमें डांस को लेकर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है। वैसे भी वो सब शियोंग की सबसे क्लोज फ्रेंड थी, जिन्होंने उसकी कई बार हेल्प की थी। इस बार मैंग ने उन सब की हेल्प कर दी, जो सुनकर शियोंग काफ़ी प्राउड फील होता है और वो मैंग से बोलती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आनिंग की मॉम अपने स्टॉल पर होती है, तो कुछ लड़के उसे पैसे लेने के लिए आ जाते हैं, जिन्होंने पहले भी आनिंग की मॉम से उसके हस्बैंड के पैसे मांगे थे। वो उसे सारे पैसे लेकर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से आनिंग की मॉम थोड़ी अपसेट होती है। लेकिन तभी आनिंग वहाँ पर आ जाता है। वो एक कैंडी का बॉक्स अपनी मॉम को देते हुए कहता है कि ये उसे मैंग ने दिया है, और जब वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें कैंडी के साथ कुछ पैसे भी थे। यानी कि मैंग भी आनिंग की मॉम की मदद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। वो पैसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ में सन को देखते हैं। वो वापस से यांग के क्लिनिक में जाती है और उसे हर्बल टी के लिए थैंक्स बोलती है, पर इसके साथ साथ वो उससे कहती है कि उसका पेन अब भी रूट से ख़त्म नहीं हुआ है, उसे सही टेक्निक यानी कि मसाज की ज़रूरत है। तो वो उसे मसाज थेरेपी भी देता है। मसाज के वक्त में सन का ध्यान अपने फ़ोन पर होता है, तो यांग उसे बोलता है कि वो उसे फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना उसकी थेरेपी इफेक्टिव नहीं होगी। जो सुनकर वो कहती है कि उसे अपना काम भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके लिए उसकी जॉब बहुत ही ज़रूरी थी। पर यांग उसे एक आइडिया देता है और कहता है कि उसकी जल्दी हीलिंग करने के लिए उसे एक्यूपेंचर थेरेपी दे सकता है। जो सुनकर वो थोड़ा सा डर जाती है और वो अपनी अर्जेंट मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, पर वो हील्स वापस से उसके क्लिनिक पर ही भूल जाती है। यांग अब उसे हील्स देने के लिए बाहर आता है, तो देखता है कि मिस सन भी बाहर ही खड़ी हुई थी, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वो घर नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से यांग अब उसे हर्बल टी पीने के लिए ऑफ़र करता है। वो अपने हाथों से उसके लिए हर्बल टी बनाता है, जिसे टेस्ट करने के बाद वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है और जब यांग उसे कहता है कि उसे उसकी रेसिपी दे देगा, तो वो उसे हाँ बोल देती है। वो बोलती है कि अब उसे एडवाइस लेने हमेशा यहाँ पर आती रहेगी। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि मिस सन यांग को पसंद करने लग गई थी, इसीलिए अब वो हर दिन उसके क्लिनिक में आना शुरू कर देती है।
वो हर बार अपनी कोई ना कोई चीज़ भी यांग के घर ही छोड़ देती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो यांग को इनडायरेक्टली भी फील कराने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है, पर यांग इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दे पाता और मिसन उसे सच में प्यार करने लग गई थी, क्योंकि उसके लिए वो एक परफेक्ट लड़का था जो कि उसकी इतनी केयर भी करता था। फिर हम मैंग और बाकी लेडीज़ को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वो अपने कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी और एक्सरसाइज भी कर रही थी, क्योंकि उन्हें कंपटीशन जीतना था। इसके बाद शियोंग घर आती है तो मैंगो से अपने होने वाले गेम प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए भी तैयार करती है और जो कुछ भी शियोंग को कल बोलना था वो उसे याद करवाने की कोशिश करती है। यहाँ से फिर हम मिस सन को देखते हैं। जैसे यांग अपना क्लिनिक बंद करके जा रहा होता है तो मिस सन उसे रोक देती है और कहती है कि वो बहुत सारे मिडनाइट स्नैक्स लेकर आई है जिन्हें वो दोनों मिलकर खा सकते हैं। तो यांग उसे थैंक्स कहता है, पर इसके साथ वो उसे अपना सारा सामान भी वापस से लेकर जाने को कहता है, जो कि वो अपने क्लिनिक में ही भूल गई थी। ये सुनकर मिस सन थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है। उसे कहती है कि ज़रूर वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आया है, इसीलिए वो इतना डम बिहेव कर रहा है। ये सुनकर यांग मिस सन के पीछे उसे मनाने के लिए जाता है, जो चीज़ शियोंग और मैंग भी देख लेते हैं। ये देखकर शियोंग मिस सन की तरफ जाने लग जाती है, क्योंकि उसकी वजह से मिस सन को यांग मिला था, पर मैंग शियोंग को खींचकर घर ले जाती है। वहीं मिस सन अब यांग से इनडायरेक्टली कहती है कि अगर उसने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा तो शायद वो उसके लिए फील करना बंद कर देगी, पर ये बात यांग को समझ नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैंग वापस से शियोंग को स्पीच याद करवाने में लग जाती है, जहाँ शियोंग तो उस पर ध्यान देने के बजाय चेंग और वैन की बातें करने लग जाती है, जिससे पहले तो मैंग को गुस्सा आ जाता है पर फिर वो रोने लग जाती है। ये देखकर शियोंग उसे सॉरी कहती है और स्पीच की प्रैक्टिस करने लग जाती है। फाइनली अब उसे स्पीच भी याद हो जाती है, पर अगले दिन वो वापस से वो सब कुछ भूल जाती है, जिसकी वजह से वो अपना लास्ट ऑप्शन यूज़ करती है। मैंग अब शियोंग को अपने ईयरफोन्स दे देती है ताकि वो कॉल पर उसे गाइड कर सके कि उसे क्या बोलना है। ऑफिस में अब हम देखते हैं कि रियो और उसकी कलीग लिफ्ट के अंदर होते हैं। वो मिस वांग की बात कर रहे थे कि वो कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, उसने कैसे अपने हस्बैंड यानी कि मिस्टर वांग को परेशान कर रखा है। ये सब मिस वांग भी सुन लेती है, क्योंकि वो भी उसी लिफ्ट में ही पीछे खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से मीटिंग हॉल जाकर मिस्टर वांग पर चिल्लाने लग जाती है कि वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, उसकी केयर क्यों नहीं कर रहा। तो मिस्टर वांग कोई भी जवाब नहीं देता और जैंग से कहकर अपनी वाइफ को वहाँ से बाहर निकालवाने की कोशिश करता है, जिससे कि मिस वांग और भी ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वो जाते जाते मीटिंग में आने वाले स्पेशल गेस्ट यानी कि हेडक्वार्टर से आए हुए क्लाइंट को भी साइड करके चली जाती है, जिसके बाद अब मीटिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले चैंग अपने गेम के बारे में क्लाइंट्स को सब कुछ बताता है, पर उस क्लाइंट को गेम के आर्ट के बारे में जानना था, यानी कि अब बारी थी शियोंग की। तो अब शियोंग अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और उसे गाइड कर रही थी मैंग, जो कि दूसरी तरफ अंकल यू के साथ बैठी हुई थी। जब अंकल यू से बात करने की कोशिश करता है तो मैंग उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। फिर वो शियोंग से कहती है कि उसे सब लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो शियोंग यहाँ पर ऐसा इंट्रोडक्शन देती है जैसे कि वो किसी मोटिवेशन शो के अंदर गई हो, इसीलिए मिस सन उसे सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताने को कहती है। शियोंग अब नर्वस हो जाती है कि उसे क्या बोलना चाहिए। अब जब मैंग उसे कुछ बताने लग जाती है तभी उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से शियोंग को वही याद की हुई चीज़ें ही बोलनी पड़ जाती है, पर वो जो कुछ भी बोल रही थी वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। इसकी वजह से उनका गेम प्रोजेक्ट रिजेक्शन की तरफ जा रहा था। पर तभी शियोंग अपने स्टाइल में उन्हें उस गेम के बारे में बताती है कि वो एक एंटरटेनिंग गेम को इतना सीरियस होकर क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि वो गेम तो उनको इंजॉयमेंट और उनके कंफर्ट को देखकर बनाया गया है, जिससे कि कोई भी एज ग्रुप के लोग, फिर भले ही वो ओल्ड ही क्यों ना हो, वो भी उस गेम को खेल सकते हैं। जो सुनकर वो क्लाइंट भी अब शियोंग और गेम से काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं। वो गेम लॉन्च करने की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी खुश भी होते हैं। और वैन चेंग को बताती है कि वो अगले वीक वापस से अब्रॉड जाने वाली है, तो चेंग के साथ डिनर करना चाहती है। जो चीज़ शियोंग भी सुन लेती है, वो जल्दी से वहाँ पर जाकर वैन की वीचैट आईडी लेने लग जाती है और कहती है कि वो भी वैन के साथ वीकेंड पर ज़रूर आएगी। ये देखकर चेंग को काफ़ी अजीब लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसका एक भी फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि वो उससे नाराज़ थे। मिस्टर वांग भी उसे बदला लेने के लिए उसका नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं और अपनी कंपनी में एक पार्टी अनाउंस कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑफिस के सारे लोग कैरियोके नाइट में जाते हैं, जहाँ वो सभी लोग डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तभी शियोंग चेंग से पूछ लेती है कि उसका और वैन का क्या रिलेशन है, तो उसे बता देता है कि वैन सिर्फ उसकी कलीग है। इसके बाद शियोंग मिस सन को देखती है, जो कि यांग को मैसेज कर रही थी। तो शियोंग उसे एडवाइस देती है कि उसे अपनी फीलिंग सही टाइम पर कन्फेस कर देनी चाहिए, और वो उसके इमोशन फील करवाने के लिए एक लव सॉन्ग भी गाती है। वो सभी लोग अब डांस भी करते हैं। तभी मिस्टर वांग की वाइफ वहाँ पर आ जाती है
और उसके फेस पर वाइन फेंक कर उसे कहती है कि उसने उसे ब्लॉक कैसे किया, उसको अब डिवोर्स दे देगी। जो सुनकर सभी लोग उन दोनों को ही देखने लग जाते हैं। मिस्टर वांग को ये सब देखकर काफ़ी इंसल्टेड फील होता है। वो भी मिस वांग पर चिल्ला देता है, जिससे कि वो वहाँ से नाराज़ होकर बाहर चली जाती है। पर श्योंग उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है कि मिस्टर वांग को इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती, उसे भी समझना चाहिए। मिस वांग उसे बोलती है कि अब तो वो बहुत ही खुश होगी ना, वो मिस्टर वांग को डिवोर्स दे रही है। तो श्योंग उसे समझाती है कि वो कभी भी किसी के बुरे टाइम में लोगों का मजाक नहीं बनाती है। फिर वो उसे डिनर करने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में भी लेकर जाती है, जहाँ पर दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं। श्योंग उसे समझाती है कि उसे मिस्टर वांग के साथ किस तरीके से रहना चाहिए और इतनी सी बात पर उसे डिवोर्स नहीं देना चाहिए। जो सुनकर मिस वांग भी उसकी बातों से काफ़ी कनेक्ट करने लग जाती है। वो उसे अपनी बेस्ट बडी बुलाने लग जाती है। अब दोनों ही ड्रंक होने की वजह से एक लैम्प को सन समझकर उसके सामने एक दूसरे से प्रॉमिस भी कर रहे होते हैं कि दोनों हमेशा बेस्ट बडीज बनकर रहेंगे। मिस वांग तो यहाँ पर उसके साथ मरने की भी कसम खाने वाली होती है, पर श्योंग उसे रोक देती है, क्योंकि वैसे ही श्योंग उससे पहले मरने वाली थी, वो ओल्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो दोनों अपने ब्लड से प्रॉमिस को स्ट्रॉन्ग करने वाली होती है। पर तभी मिस्टर वांग वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि श्योंग को घर भेज देते हैं और मिस वांग को भी अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मिस सन यांग की क्लिनिक में चली जाती है। चाय यांग उसे बताता है कि वो भी उससे मिलने के लिए ही आने वाला था, पर आज वो ज़्यादा पेशेंट होने की वजह से बिजी था। मिस सन उसे अपने पास खींच लेती है और कहती है कि वो पेशेंट के साथ बिजी कैसे हो सकता है, और वो भी तो उसकी एक पेशेंट है ना, तो उसे भी उसका ध्यान रखना चाहिए। जो सुनकर यांग उसे सोबर होने के लिए हर्बल टी लेकर जाने लग जाता है, पर तभी वो उसे कहती है कि वो आज हर्बल टी नहीं पिएगी और उसे किस करने लग जाती है। तो इस वजह से अब यांग को भी समझ में आ जाता है कि मिस सन उसके साथ इतने दिनों से ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, वो भी उसे पसंद करने लग गया था, इसीलिए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन अब जब श्योंग की आंख खुलती है तो वो अपने घर की बालकनी में होती है। मैंगो से बताती है कि कल रात वो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी, वो घर के अंदर ही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैंग ने उसे घर के बाहर ही सुला दिया। मैंग अब उसे ऑफिस जाने के लिए कहती है, क्योंकि आज मैंग को ऑफिस में अपनी गेम की एक और डिज़ाइन प्रेजेंट करनी थी। पर तभी श्योंग की नज़र फेंग पर जाती है, जो कि उस हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी में काम करने वाले शू के साथ कहीं पर जा रही थी। श्योंग को भी ये बात काफ़ी अजीब लगती है। वो मैंग को फेंग पर नज़र रखने के लिए कहती है ताकि वो कहीं पर फंस ना जाए। यहाँ से अब हम यांग को देखते हैं, वो बैठकर मैं सन और किस के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि कल रात के बाद से उसे फीवर हो गया था। वो काफ़ी नर्वस भी फील कर रहा था, जहाँ वो खुद से बातें करने लग जाता है कि वो इतना हॉट कैसे फील कर सकता है, और ऐसा किसी के साथ तभी होता है जब उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब कोई शांत नहीं रह पाता। जो सोचकर वो समझने लग जाता है कि कहीं वो भी सच में प्यार में तो नहीं पड़ गया। यही सोचकर वो काफ़ी परेशान हो रहा था और क्लिनिक बंद रखने का डिसाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रैंड माँ यानी कि फेंग से मिलने के लिए घर जाता है। पर फेंग के घर पर पहले से ही शू मौजूद था। वो फेंग को फुट मसाज दे रहा था और उसके हेल्थ सप्लीमेंट भी देता है, जिससे कि फेंग किसी डिजीज़ को क्योर कर सकती थी। लेकिन जैसे ही शू देखता है कि यांग वहाँ पर आ गया है तो जल्दी से वहाँ से चला जाता है, जो कि यांग को काफ़ी अजीब लगता है। वो उसके दिए अब सप्लीमेंट्स भी चेक करता है और अपनी ग्रानी को बताता है कि वो अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी से टॉप करके डॉक्टर बना है, तो वो ये बता सकता है कि ये सारे सप्लीमेंट सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स हैं और कुछ भी नहीं। ये कोई भी बीमारी क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स बस पैसे कमाने के लिए और सप्लीमेंट्स बेचने के लिए होते हैं। इसीलिए फेंग को उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फेंग फिर भी उसकी बात नहीं मानती। वो उल्टा यांग को ही डांटने लग जाती है कि वो उनकी फैमिली का इकलौता वारिस है, और ये होते हुए भी वो सिर्फ इसी टाउन में डॉक्टर बनकर रह गया है। उसने अब तक शादी भी नहीं की है, तो उसे अपनी लिए एक वाइफ ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। जो कहकर वो वापस से अपना बैग लेकर बाहर चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम श्योंग को देखते हैं, वो मिस सन को अपना डिज़ाइन सबमिट करवाने के लिए जाती है, और जो भी मैंग उसे बता रही थी वो सब श्योंग मिस सन को कहती है। इसीलिए मिस सन अब उसी को गेम प्रोजेक्ट के अंदर आर्ट डिज़ाइनर का लीडर बना देती है, जो सुनकर मैंग बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे एक नया टास्क और एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। पर श्योंग तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि उस पर तो कुछ ज़्यादा ही वर्क प्रेशर आ रहा था। दोनों ही अब अपने मिशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। जहाँ एक तरफ श्योंग ऑफिस का काम संभाल रही थी, तो दूसरी तरफ मैंग डांस के लिए बाकी लेडीज़ के साथ मिलकर अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही थी। श्योंग अब जैसे ही ऑफिस से घर आती है तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए महजोंग खेलने अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से वो गेम नहीं खेला था। वो यहाँ पर अपने स्टाइल में सभी को हरा रही होती है, तो सभी लोग काफ़ी सरप्राइज भी होते हैं, क्योंकि मैं कभी इंट्रोवर्ट हुआ करती थी और उनमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उन लोगों को महजोंग में हराएगी।
दूसरी तरफ मैंग अपने डिजाइन पर काम कर रही होती है। तभी उसी ग्रुप में एक वीडियो कॉल मीटिंग का मैसेज आ जाता है, तो शियोंग को बुलाने के लिए नीचे चली जाती है क्योंकि वो ही मीटिंग में बैठने वाली थी। शियोंग तो वर्क प्रेशर से इतना परेशान हो गई थी कि वो मीटिंग अटेंड करने से मना कर देती है। वो मैंग को उसका एक फ़ोटो निकाल कर देती है ताकि उसे अपने फेस पर चिपका कर मैंग मीटिंग अटेंड कर सके। जो आइडिया मैंग को पसंद नहीं आता, पर उसे ऐसा करना पड़ता है। वो खुद का ही फ़ोटो अपने फेस पर लगा लेती है और मीटिंग अटेंड करती है, जो देखकर चैंग को काफ़ी अजीब लग रहा था कि आखिर मैंग ऐसा क्यों कर रही है। अब जब वो मैंग को कुछ बोलने के लिए कहता है तो वो सिर्फ अपना सर हिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियोंग फेंग के साथ बैठी हुई थी। जब फेंग उसे वही हेल्थ सप्लीमेंट्स दिखा रही थी, वो उसे टेस्ट करने के लिए भी थोड़ी सी ड्रिंक देती है, पर शियोंग उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहती है। जो देखकर फेंग बोलती है कि वो अपनी ग्रानी यानी कि शियोंग जैसे क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि उस वक्त शियोंग तो मैंग की बॉडी में थी। तभी मैंग वहाँ पर आ जाती है। वो शियोंग से कहती है कि उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद है या फिर नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से शियोंग को मैंग के सारे काम करने थे। तभी मैंग भी उसके सारे काम करेगी। जो सुनकर अब शियोंग को मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ता है। वो फेंग से ये कहकर जाती है कि वो ड्रिंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो सुनकर फेंग सोचने लग जाती है कि अब तो शियोंग के साथ साथ उसकी ग्रैंड डॉटर भी उसी की तरह बन गई है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडपा को सुलाकर कॉन्फ्रेंस मीटिंग स्टार्ट करता है। इस बार भी मैंग को ही अपना मास्क लगाकर बैठना पड़ता है, जो देखकर चैंग उसे मैसेज करता है कि वो फोटो लगाकर उसे पागल नहीं बना सकती। अब जैसे ही मीटिंग ओवर होती है तो मैंग को मैसेज करती है कि क्या वो उसके साथ गेम खेलेगी ताकि उन्हें अपने प्रोजेक्ट में इंस्पिरेशन मिल सके, जिस पर मैंग हाँ कर देती है। वो दोनों अपने कंप्यूटर पर अब गेम खेलते हैं। उन दोनों को ये अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं, जब वो ऐसे ही बचपन में साथ में गेम खेला करते थे। इसीलिए मैंग चैंग को अपने बचपन का फेवरेट गेम भी बताती है, जो कि असल में चैंग का भी फेवरेट था। वो मैंग से कहता है कि वो तो बिल्कुल उसके बचपन की क्लोज फ्रेंड जैसी है। फिर वो उसके बारे में सोचने लग जाता है और मैंग भी स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि चैंग उसी की बात कर रहा है, पर वो चैंग को ये नहीं बता सकती थी कि वही उसकी बचपन की दोस्त है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शियोंग और चैंग लिफ्ट के अंदर होते हैं, जहाँ पर शियोंग उससे कह रही होती है कि वो प्रोजेक्ट में ज़रूर अच्छा करेगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं तो लीजी जल्दी से चैंग को मिस्टर वांग से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि किसी ने ऑनलाइन उनका गेम डिज़ाइन पर प्लेगियरिज्म का आरोप लगा दिया था। ये सुनते ही चैंग जल्दी से मिस्टर वांग से मिलने के लिए चला जाता है। उसे कहता है कि वो बिल्कुल श्योर है और उसे मैंग पर ट्रस्ट भी है कि वो किसी की कॉपी करके तो अपने डिज़ाइन नहीं बनाएगी। वो ये चीज़ प्रूव करके रहेगा कि मैंग ने कुछ भी प्लेगियरिज्म नहीं किया है। दूसरी तरफ ज़ेंग और ह्यो भी मैंग को बुली करने की कोशिश कर रहे थे कि उसने दूसरों की डिज़ाइन इतने ओवर कॉन्फिडेंस में कॉपी कैसे कर ली, पर मैंग उन पर चिल्लाकर उन्हें बताती है कि वो कभी भी चीटिंग नहीं करती। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है, जो उन सभी को इस बात का पता लगाने का टास्क देता है कि आखिर मैंग की डिज़ाइन ऑफिस से लीक कैसे हुई और किसने उन पर प्लेगियरिज्म का एक्यूजेशन डाला है। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं, जहाँ फेंगो से लेकर वापस से उस हेल्थ एडवर्टीजमेंट शो के अंदर जाती है। इस बार वहाँ पर एक होस्ट सभी को ये बता रहा था कि उन सभी ओल्ड एज के लोगों को ऐसी मेडिसिन देने वाला है जिससे कि वो लाइफ टाइम किसी भी डिजीज़ से फ्री रहेंगे। ये दवाई उन्हें एक मेंबरशिप खरीदने पर लाइफ टाइम फ्री में देने वाला था। जो सुनकर वो सभी लोग उस होस्ट से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके इमोशंस के साथ खेल रहा था और उन्हें फैमिली बोलकर उनके साथ स्कैम कर रहा था, जो बात बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आती। पर मैंग को ये चीज़ तब समझ में आ जाती है। 2 लाख युआन की मेंबरशिप खरीदने के लिए कहता है और उसका 5,000 का डिस्काउंट देता है। वो यहाँ पर सभी लोगों के कार्ड मशीन से स्वाइप कर रहा था, जो देखकर मैंग उन सभी का वीडियो बनाने लग जाती है। वो किसी तरीके से अब स्टेज पर जाकर थोड़ी हिम्मत से उन लोगों को माइक पर बोलने लग जाती है कि वो एडवर्टाइजर्स फ्रॉड है और उनकी प्रोडक्ट भी नकली है। लेकिन जैसे ही वो ये सब कुछ माइक पर बोल रही थी तो शू उसे पकड़ने में लग जाता है। वो अपने गार्ड्स की हेल्प से मैंग को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मैंग उसी वक्त शू को कॉल कर देती है और सब कुछ बता देती है कि वो किस जगह पर है और खतरे में है। शुंग भी अब उसे वहाँ पर चैंग के साथ बचाने के लिए निकल जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि शू और सारे गार्ड्स मिलकर मैंग को टेप से बांध देते हैं। वो उस पर हाथ भी उठाता है, जिसकी वजह से मैंग वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से उसे अपनी लाइफ की सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं, जैसे कि कैसे उसके पापा की डेथ हुई थी और कैसे मैंग को भी अपनी मॉम का प्यार कभी भी नहीं मिला। वो हमेशा एक कावड़ की तरह जीती थी। फिर अब शू और उसके साथ ही मैंग को वहीं पर बेहोश छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी चैंग और शुंग वहाँ पर आ जाते हैं। चैंग यहाँ पर उन सभी गार्ड्स के साथ फाइट करता है और वो शू को भी बहुत मारता है, जिसकी वजह से फेंग को भी सारा सच पता लग जाता है और वो भी शू को बहुत मारती है, क्योंकि उसने उस पर काफ़ी ट्रस्ट किया था, पर उसने उसके साथ स्कैम किया, उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी हर्ट किया।
चैंग और शियोंग अब दोनों ही मिलकर जल्दी से मैंग को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब शियोंग मैंग का बैग कार से निकाल रही होती है तभी मैंग की डायरी चैंग की कार के अंदर रह जाती है। वो दोनों जल्दी से मैंग को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद वो खतरे से बाहर तो आ जाती है, लेकिन शॉक लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद शियोंग चैंग को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसके बिना वो टाइम पर उसे हॉस्पिटल पर नहीं ला पाती। तभी चैंग को मिस सन का कॉल आ जाता है, जो कि उनकी डिज़ाइंस के लीक होने के बारे में जान गई थी, इसलिए उसे वापस से ऑफिस जाना पड़ जाता है। पर जब वो अपनी कार में बैठा हुआ था तो उसकी नज़र मैंग की डायरी पर पड़ती है, जो देखकर वो उस डायरी को उठाकर पढ़ने लग जाता है, जहाँ सबसे पहले वो वूकोंग और श्यामी की ड्राइंग देखता है। ये वही नाम था जो कि मैंग और चैंग ने बचपन में एक दूसरे को दिए थे। आगे ड्राइंग देखने पर चैंग को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है कि मैंग ही उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है और वूकोंग है। वो चैंग के वापस आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, पर वो ये सब उसे नहीं बता पाई क्योंकि उसकी सोल शियोंग से एक्सचेंज हो गई। जिसके साथ साथ चैंग उन दोनों का वो एग्रीमेंट भी पढ़ लेता है, जिसमें उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि सोल एक्सचेंज होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे। ये सब देखकर वो उसके समझ में आ जाता है कि इतने दिनों से मैंग इतना अजीब और एक्सट्रोवर्ट बिहेव क्यों कर रही थी, क्योंकि वो मैंग नहीं बल्कि शियोंग थी और असली मैंग भी चैंग से बात कर रही थी। उसने इनडायरेक्टली चैंग को सब कुछ बताने की कोशिश करी थी, पर चैंग उन दोनों की कंडीशन समझ नहीं पाया है। यही सब समझने और जानने के बाद वो काफ़ी शॉक हो जाता है, पर वो इस बात से खुश था कि उसे वूकोंग यानी कि मैंग मिल चुकी थी, इसलिए वो उसे बात करने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है। हर जगह पर मैंग को ढूंढने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।